नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्रदर्शनी में लेकर आए हैं, जहां जो हमारे कुछ पशुपालक बंधु होते हैं और ये मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ज़रा एक बार के लिए इस तरफ को दिखाएँ। जो हमारे मुर्गी पालन वाले हैं, या मत्स्य पालन है, या बकरी पालन है, या जो भैंस गाय पालन है, उस सब की जानकारी, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो शुरुआत है, उनकी जो एक ज़मीनी एक जो बुनियादी ढाँचा है, वो हमारा कम खर्चे में कैसे हम उससे अधिक लाभ ले पाएँ, उसी के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा इसको दिखा दीजिए। ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक ढाँचा है, हमें शुरुआती दौरे में मतलब कैसे ही अब एक मेंटेन बना के चलना है, उसके बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारे जो मुर्गी पालक या जो मुर्गी बत्तख मत्स्य और जो बकरी गाय भैंस पालक हैं, उनके लिए जो आप ये आपने एक ढांचा किया है तैयार, इसके बारे में थोड़ी सी आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको इंस्ट्रक्शनल लाइवस्टॉक फार्म मैनेजमेंट कहते हैं या फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। जी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम कम खर्चे में कैसे अपने चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं उस वो बताया जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे मधुमक्खी उत्पादन यंत्र भी है, उनको भी यहाँ पे हम रखते हैं। जी। इसमें मत्स्य इकाई भी है, यहाँ पे मछलियों का पालन भी होता है। फिर हमने यहाँ पे व्हीकल्स को भी रख रखा है, जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा सुविधा हो। उसके बाद से हमने सुअर रखने के लिए मतलब कि यानी पिग रखने के लिए पिगरी, फिर उसके बाद वाटर टैंक रखे हैं पिग को देने के लिए या हम अपने डेयरी इकाई को देने के लिए। डेयरी में हम लोग दूध का उत्पादन करते हैं। उसके बाद से मत्स्य मत्स्य यानी कि हम लोग मछलियों को वहाँ पालन करते हैं, वहाँ पे वाटर वाटर भी होती है यहाँ पे। जी। जी। उसके बाद हमने ट्री लगा रखा है कि ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो मतलब सके, एक वातावरण बना वातावरण रहे। बना रहे। उसके बाद से एंट्री गेट भी अच्छे से रहने चाहिए ताकि हमारे कोई भी मतलब चीज़ों को वहाँ से उपकरण को वहाँ से चुरा कर नहीं ले जा जी। सके। वहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। फिर वहाँ जी। पे कार्यालय होता है। कार्यालय में सबसे पहले वहाँ पे लोग बाग रहते हैं, जो भी ऑफिशियल मैनेजमेंट होता है वो कार्यालय में होता है। फिर उसके बाद सुकर इकाई होती है, जिसमें मतलब कि सुअर का पालन होता है। फिर उसका बायोगैस होता है, जो कि जी। इससे उत्पन्न हुई चीज़ों को हम एनर्जी में ट्रांसपोर्ट करके और हम इलेक्ट्रिक सिस्टम या अभी हम एनर्जी का एक सोर्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद से हम आते हैं तो ये उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम रहता है जिसमें यानी कि कहूँगा जो एक मल्टी सिस्टम है ये हमारा, मल्टी सिस्टम है। जो एक बिल्कुल, वातावरण जो है हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब नेचर जो भी है वो बिल्कुल सही रहे, एक पूरा ढांचा उसी हिसाब से बना है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इसका जो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है, जी। मान लीजिए किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, तो समथिंग एक औसतन कितना इसका एक ज़मीन का क्षेत्रफल होना चाहिए, जो ये ढांचा उसमें तैयार किया जा सके? इस ढाँचा को होने के लिए हमारे पास कम से कम 10 बीघा तक तो 10 कट्ठे अच्छा। तक तो होना चाहिए। अच्छा, 10 10 कट्ठा तक गट्ठे। तो रहेगा तो अच्छा। हम कुछ काम कर सकते हैं उसमें। जी। जैसे कि हमें जैसे बहुत सारा मतलब इकाइयों को रखना है, तो कम से कम अगर हम 10-15 इकाइयों को रखेंगे, एक कट्ठे में 1 इकाई को रख लेते हैं, जी। तो हम अगर 10 कट्ठे में अगर मतलब रखेंगे 10 इकाइयों को, तभी हम इंटीग्रेटेड काम कर पाएँगे। अच्छा, अच्छा। उसका मतलब ही क्या हुआ, जब हम बाकी सारी चीज़ों को रख अच्छा, नहीं ये पाते हैं। मैं जो ये आपका जो वाटर टैंक देख पा रहा हूँ, हाँ। इसमें मौसम के हिसाब से पानी ठंडा और गर्म होता है, तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे? जो हमारे जानवर जो भी जीव-जंतु हैं, मान लीजिए गर्मियों में गर्म हो पानी होता है, जैसे कि सर्दी में होता है ठंडा, तो जैसे कि वहाँ पर जैसे कि इनके ये स्वास्थ्य के लिए दिक्कत जैसे आती कि है। एक ऐसा सिस्टम है, ये वाटर टैंक है, इसमें पानी प्रॉपर कभी स्टोर नहीं रहता है, अच्छा। इसमें भरा जाता है अच्छा। इलेक्ट्रिक से। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, जिससे अच्छा। कि टेम्परेचर का उतना तक असर नहीं हो पाता जिस हाँ। प्रकार से आप कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये है ठंडियों में पानी लाज़मी सी बात है कि ठंडी हो जाती है थोड़ी, गर्मियों में थोड़ी गर्म हो जाती है। तो उसके लिए जब वो नीचे नीचे के स्तर पर रहता है तो ठंडी पानी मिल जाती है गर्मियों के दिनों में और गर्म पानी मिल जाता है ठंडियों के दिनों में। ठीक है, अभी जो हमारे जीव-जंतु पालक हैं, आपका मुर्गा हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, और जो मछली पालन है वो हो गया, मधुमक्खी है, नहीं, मछली और पालन है। इसमें आपका जो मशरूम की खेती है, जो अंडर रूम होती है, हाँ। मतलब ये इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग जो एक ढांचा है वो उसी हिसाब से तैयार किया हुआ है कि यदि हमारे पास कोई छोटी जगह भी है,
तो हम उसमें एक बड़ा उत्पाद तैयार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक